हेलो दोस्तों, आपके स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने से लेकर और उसे बेचने तक ऐसी कई सारी कॉर्पोरेट एंटिटीज काम कर रही होती हैं, यानी कई सारी संस्थाएं बैकएंड में रहकर यह काम कर रही होती हैं, जिससे आपका शेयर्स खरीदने से लेकर और उसे बेचने तक का काम सही तरीके से हो पाए। पर्दे के पीछे ये सभी काम कर रही संस्थाएं सेबी के कायदे कानून के तहत इस काम को आसान बनाती हैं, जिससे आपको शेयर्स खरीदने और बेचने के प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आ पाए। जो इस 20 संस्थाएं काम कर रही होती है उन्हें हम स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स के नाम से जानते हैं। ये सभी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स आपका स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस को लेकर आपकी हेल्प करती है। आपको अपनी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इन फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स और संस्थाओं की मदद लेनी पड़ती है। आप इन इंटरमीडिएटर्स की हेल्प से स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। अगर ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स ना हो तो आपका काम बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स में आते हैं स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक स्टॉक ब्रोकर आपके लिए कैसे काम करता है और एक स्टॉक ब्रोकर का आपको क्या फायदा मिलता है। फिर हम समझेंगे डिपॉजिटरी क्या है और ये कैसे काम करती है। चलिए शुरू करते हैं। एक स्टॉक ब्रोकर स्टॉक मार्केट का वो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर है जिसके बिना आपका काम यहाँ पर नहीं चलेगा। ये एक कॉर्पोरेट एंटिटी है जो स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडिंग मेंबर के तौर पर रजिस्टर्ड होता है और इसके पास स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस होता है और ये सेबी के कानून के तहत अपना और आपका काम करता है। आप एक तरह से यह भी मान सकते हैं कि एक स्टॉक ब्रोकर आपके लिए स्टॉक मार्केट का दरवाजा है, जिसके थ्रू आपकी स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली एंट्री होती है। स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको एक स्टॉक ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना जरूरी है। हम आगे समझेंगे कि आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट कब और कैसे काम करता है। अभी आप समझिए एक स्टॉक ब्रोकर के क्या फायदे हैं और ये आपके लिए कैसे काम करता है। अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप डायरेक्टली स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस जाकर शेयर्स खरीदने की परमिशन दे सकते हैं, या फिर आप अपने फोन द्वारा एक स्टॉक ब्रोकर को फोन पर ही इंस्ट्रक्शन देकर शेयर्स खरीदने की परमिशन दे सकते हैं, और आप कंप्यूटर द्वारा स्टॉक ब्रोकर से प्रोवाइड करे हुए लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आप फोन या कंप्यूटर द्वारा अपने आप से भी शेयर्स खरीद सकते हैं, जिससे ये प्रोसेस और भी ज्यादा आसान बन जाता है। अब हम समझेंगे डिपॉजिटरी के बारे में। ये क्या है और ये कैसे काम करता है आपके लिए। जब आप अपनी सेविंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इसका स्टॉक मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस है। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी के कागजात संभाल कर रखने पड़ते हैं, जिससे आप फ्यूचर में साबित कर पाए कि वह प्रॉपर्टी आपकी है और आपने वह प्रॉपर्टी कब खरीदी थी। वैसे ही आप जब स्टॉक्स मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं तो आपको उनके पेपर्स संभाल कर रखने पड़ते हैं, जिससे आप बता पाए कि वह स्टॉक्स आपने कब खरीदे थे और कहां खरीदे थे। 1996 तक यह काम कागज पर होता था, पर 1996 के बाद कागज पर यह काम होने वाला डिजिटली कर दिया गया, जिससे आपके शेयर्स डिजिटली वर्क कर पाए और शेयर्स खरीदने और बेचने का प्रोसेस और भी ज्यादा आसान बन पाए। शेयर्स को कागज से डिजिटल में बदलने के प्रोसेस को हम डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं डीमैट अकाउंट के नाम से। डीमैट अकाउंट में आपके खरीदे हुए शेयर्स रखे जाते हैं इन डिजिटली फॉर्म। यह डीमैट अकाउंट आपका डिपॉजिटरी के पास खुलवाया जाता है। इंडिया में दो तरह की डिपॉजिटरी है। पहला है NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ऑफ इंडिया। आप अपने डीमैट अकाउंट को एक डिजिटल तिजोरी भी मान सकते हैं, जिसमें आपके सभी शेयर्स सेफ रखे जाते हैं। आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू खोला गया था वह डीमैट अकाउंट के साथ लिंक होता है, जिससे यह प्रोसेस और भी आसान और सेफ बन जाती है। अब हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि यह शेयर्स खरीदने और बेचने का प्रोसेस कैसे काम करता है। अगर दोस्तों आप इन्फोसिस के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा और आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू अपने शेयर्स को बुक करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी पेमेंट ट्रेडिंग अकाउंट से सक्सेसफुली डन होती है तो आपके खरीदे हुए शेयर्स सीधा आपके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने शेयर्स बेचने हो तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर लॉगिन करना पड़ेगा और फिर उसके द्वारा आपको सेल बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कुछ ही देर में आपके वह इन्फोसिस के शेयर्स डीमैट अकाउंट से निकालकर बेच दिए जाएंगे और आपके शेयर्स के पैसे डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से बैंक में डाल दिए जाएंगे। आपका ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा आपके बैंक के साथ लिंक रहता है, जिससे पैसे लेन देन की प्रोसेस भी इजी बन जाती है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में स्टॉक ब्रोकर क्या होता है और वह कैसे काम करता है और शेयर्स खरीदने से
लेकर उसे बेचने तक का प्रोसेस आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी इस वीडियो में जरा सा भी डाउट हो वह हमें नीचे कमेंट में बता सकता है। दोस्तों हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अगली वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे आईपीओ क्या होता है और आईपीओ शेयर्स मार्केट में कैसे काम करता है। अगर आपको ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और मोटिवेशन जैसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम पर मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।